क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा रहस्यमयी पत्थर मौजूद है जिसके सिर्फ एक स्पर्श से कोई भी साधारण लोहा शुद्ध 24 कैरेट सोने में बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारस पत्थर की। बचपन में आपने अपनी दादा दादी नाना नानी से इसकी कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी क्या है सच में या फिर समय को इसके पलटा पीछे जा कोई सकता गहरा है विज्ञान और या इतिहास मृतकों को छिपा है? जीवित किया जा सिर्फ सकता भारत में ही नहीं, यूरोप में इसे द फिलोसफर स्टोन कहा गया है। न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसे खोजने में लगा दिया। आज है? ये के इस पारस स्पेशल पत्थर है वीडियो में हम जिसमें किसी इतिहास भी के धातु पन्नों से को लेकर शुद्ध सोने में आधुनिक बदलने की विज्ञान की शक्ति लैब है। तक का सफर तय देखो करेंगे। हो हम सकते हैं। जानेंगे कि मध्य आइए प्रदेश के धर्म उस किले का राज रहस्य जहां आज भी पारस पत्थर होने का दावा किया जाता है, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान की मदद से आज लोहे को सोने में कैसे बदला जा सकता है। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सच्चाई आपकी सोच से बहुत अलग है। भारतीय इतिहास और पारस पत्थर का रहस्य। रायसेन का किला भारत के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर विंध्य की पहाड़ियों पर एक किला आज भी सीना ताने खड़ा है। रायसेन का किला 11वीं सदी में बना ये किला सिर्फ अपनी वास्तुकला के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य के लिए जाना जाता है जिसने कईयों की जान ली है। स्थानीय लोक कथाओं और इतिहासकारों के अनुसार इस किले के राजा राजा राजसेन के पास एक असली पारस पत्थर मौजूद था। राजा को ये पत्थर एक साधु ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दिया था। इस पत्थर की खबर जंगल की आग की तरह फैली और इसे लूटने के लिए कई पड़ोसी राजाओं ने रायसेन के किले पर भयंकर आक्रमण कर दिए। महीनों तक युद्ध चला। जब राजा को एहसास हुआ कि वह युद्ध हार जाएंगे और ये चमत्कारी पत्थर लालची दुश्मनों के हाथ लग जाएगा, तो उन्होंने किले के अंदर ही मौजूद गहरे धोबी तालाब, कुछ लोग इसे सोमेश्वर तालाब भी कहते हैं, में उस पारस पत्थर को फेंक दिया। युद्ध में राजा वीरगति को प्राप्त हुए और वह पत्थर हमेशा के लिए उस तालाब की गहराइयों में दफन हो गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी उस पारस पत्थर की रक्षा अदृश्य शक्तियाँ और जिन्न करते हैं। आज भी कई लालची लोग रात के अंधेरे में उस तालाब में लोहे की जंजीरें डालकर सोने बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो भी उस पत्थर को चुराने की नीयत से वहां जाता है, वह या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता। क्या सच में उस तालाब में आज भी पारस पत्थर मौजूद है? ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। राजा विक्रमादित्य और पारस पत्थर की खोज का लालच सिर्फ आम इंसानों को नहीं था, बल्कि बड़े बड़े राजा भी इसके पीछे पागल थे। लेकिन प्राचीन भारत की नगरी उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य की कहानी सबसे अलग है। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, ज्ञान और निस्वार्थ भाव के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। किंवदंती के अनुसार एक बार एक गरीब और भूखे ब्राह्मण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न हुए और उन्होंने उस ब्राह्मण को एक साधारण का दिखने वाला काला पत्थर दिया। ब्राह्मण निराश हो गया कि उसे धन दौलत की जगह ये काला पत्थर क्यों मिला। वह उस पत्थर को लेकर महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा और अपनी निराशा जाहिर की। महाराज विक्रमादित्य, जो कि एक अत्यंत ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने उस पत्थर को हाथ में लिया और समझ गए कि ये कोई आम पत्थर नहीं है। उन्होंने अपने सैनिकों से एक लोहे की तलवार मंगाई और जैसे ही उस काले पत्थर को तलवार से छुआया, पूरी सभा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह भारी लोहे की तलवार पलक झपकते ही 24 कैरेट शुद्ध सोने में बदल चुकी थी। ब्राह्मण ये देखकर हैरान रह गया। राजा विक्रमादित्य चाहते तो उस पत्थर को अपने खजाने में रख सकते थे और दुनिया के सबसे अमीर सम्राट बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस पत्थर का वजन करवाया और उसके वजन के बराबर स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के उस गरीब ब्राह्मण को दान में दे दी। इसके बाद राजा ने उस पारस पत्थर को शिप्रा नदी के गहरे गहरे जल में प्रवाहित कर दिया।
ताकि भविष्य में ये किसी के लालच और विनाश का कारण ना बने। ये कहानी हमें बताती है कि महान राजा पारस पत्थर से नहीं बल्कि अपने चरित्र और त्याग से महान बनते हैं। सिख इतिहास, गुरु नानक देव और असली पारस। क्या पारस पत्थर सिर्फ एक भौतिक वस्तु है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? इसका सबसे सटीक उत्तर हमें सिख इतिहास और श्री गुरु नानक देव जी के जीवन की एक साक्षी कथा में मिलता है। बात उन दिनों की है जब सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने अपने परम मित्र भाई मर्दाना जी के साथ दुनिया के कल्याण के लिए यात्राओं पर निकले हुए थे। एक दिन चलते ही चलते भाई मर्दाना जी को रास्ते में एक अजीब सा चमत्कार हुआ पत्थर मिला। उन्होंने जिज्ञासा से में अपनी लोहे की सुई उस पत्थर से रगड़ी और चमत्कार, वह लोहे की सुई सोने की हो गई। भाई मर्दाना जी खुशी से उछल पड़े। वे दौड़कर गुरु नानक देव जी के पास गए और बोले, गुरु जी देखिए मुझे क्या मिला, ये पारस है। अब हमें इस यात्रा में कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, हम किसी भी लोहे को सोना बना सकते हैं। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और वे पत्थर भाई मर्दाना जी से हाथ लिया और उसे पास की बह रही एक गहरी नदी में फेंक दिया। भाई मर्दाना जी ये देखकर घबरा गए और बोले, गुरु जी आपने हमारा खजाना क्यों फेंक दिया? तब गुरु नानक देव जी ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा फलसफा समझाया। उन्होंने कहा, हे मर्दाना, ये भौतिक सोना इंसान के लालच और अहंकार को बढ़ाता है। ये सिर्फ माया है। असली पारस कोई पत्थर नहीं बल्कि परमात्मा का नाम सिमरन और साथ संगत अच्छे लोगों का साथ है। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज है कि जब कोई पापी इंसान भी गुरु रूपी पारस को छू लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसका जीवन सोने की तरह शुद्ध हो जाता है। यानी असली पारस बाहर जंगलों या किलों में नहीं बल्कि सच्चे ज्ञान और गुरु की वाणी में है। इतिहास और धर्म ने तो हमें इसके कई रूप दिखाए, लेकिन क्या विज्ञान सच में लोहे को सोना बना सकता है? प्राचीन रहस्य विज्ञान, जहाँ दो मुख्य लक्ष्य थे, एक बेस मेटल लेड लोहा को सोना बनाना, दूसरा अमृत खोजना जिससे इंसान अमर हो जाए। निकोलस फ्लेमिंग की कहानी 14वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पारस पत्थर फिलॉसफर स्टोन खोज लिया था। हैरी पॉटर की पहली किताब फिल्म में भी इसी का जिक्र है। सर आइजैक न्यूटन, ये चौंकाने वाला तथ्य है कि न्यूटन ने ग्रेविटी से ज़्यादा समय एल्केमी और पारस पत्थर की खोज में बिताया था। उनके कई सीक्रेट नोट्स आज भी मौजूद हैं। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने पार्टिकल एक्सीलरेटर का उपयोग करके बिस्मथ और लेड के एटम्स में से प्रोटॉन निकालकर उन्हें सच में सोने में बदल दिया था। संत कबीर जी द्वारा रचित एक दोहा जो जीव चेतना की श्रेष्ठता और संसार की प्रकृति को दर्शाता है। पारस रूपी जीव है लोह रूपी संसार, पारस ते पारस भया परख भया तकसार। जीव पारस की तरह चेतन और मूल्यवान है, जबकि ये संसार लोहे की तरह जड़ और विकारी है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही ज्ञानी जीव या सद्गुरु की संगति में जड़ संसार से मोह छोड़कर स्वयं चैतन्य रूप हो जाता है। जब परख ज्ञान सत्य हो जाती है तो वह जहाँ सिक्के ढलते हैं बन जाती हैं, अर्थात जीव परिपूर्ण होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। तो दोस्तों, इतिहास से लेकर विज्ञान तक हमने देखा कि लोहे को सोना बनाना इंसानी लालच का प्रतीक रहा है। विज्ञान ने इसे मुमकिन जरूर किया, लेकिन प्रकृति ने हमें ये सिखाया कि बिना मेहनत के मिला सोना भी किसी काम का नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या सच में इतिहास में कोई ऐसा पत्थर रहा होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। हर हर महादेव।